और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत पुंछ से करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। बारिश का दौर पुंछ में जारी है। पिछले 18 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बेतार नदी में महिला बह गई थी, जिसे कई घंटों बाद उसका शव अब मिला है। आपको बता दें कि कल ही यह महिला बेतार नदी में बह गई थी, जिसके शव ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में इस महिला का शव बरामद कर लिया गया है। तो दूसरी जानिब पूरे पुंछ रेंज में रुक रुक कर लगातार एक तरह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग का भी मानना है कि पिछले आने वाले 2-3 दिनों और भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोकल लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में कोई खतरा मोल ना ले। तो पुंछ में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 18 घंटों से यहां लगातार बारिश हो रही है। कल जो महिला बेतार नदी में बह गई थी, डूब गई थी, उसका शव आज रेस्क्यू किया गया है। आज उस महिला का शव निकाला गया है। तो पुंछ में बारिश का लगातार दौर जारी है और आने वाले 2 से 3 दिन और भी बारिश हो सकती है। पिछले 18 से 20 घंटे से लगातार ये बारिश हो रही है और आने वाले 2-3 दिन और भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और मौसम विभाग का मानना है कि 2-3 दिन इसी तरह की बारिश होती रहेगी। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल लोगों को भी अलर्ट किया है कि वो नदी नालों की तरफ न जाएं, क्योंकि नदी नालों में पहाड़ी इलाका है, यहां पर तेजी से पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कल ही जैसे ही बारिश शुरू हुई और नदी नालों में पानी भरा, वैसे ही बेतार नदी में एक महिला डूब गई, जिसका शव आज बरामद किया गया है। तो पिछले 18 घंटों से लगातार रुक रुक कर ये एक तरह से बारिश हो रही है। बेतार नदी में ये महिला बह गई थी, जिसका शव आज रेस्क्यू किया गया है। आज शव बरामद कर लिया गया है। तो कई घंटों के बाद महिला का शव नदी से बरामद किया गया है। मौसम अब भी लगातार खराब है और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी 2 से 3 दिन ये मौसम यूं ही खराब रह सकता है। हालांकि इस मौसम की वजह से किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरह से इस मौसम अचानक ये मौसम की बारिश है, बेमौसम की बारिश है, क्योंकि इन दिनों किसान जो अपने धान या दूसरी जो फसलें होते हैं उसे काटते हैं और कटी हुई फसल पर जब इस तरह का पानी पड़ता है तो पूरी की पूरी फसल और पूरा जो अनाज होता है वो एक तरह से बर्बाद हो जाता है। लोगों की और किसानों की कोई तैयारियां नहीं थी और इस बीच लगातार पिछले 18 से 20 घंटों से पुंछ के इलाके में बारिश हो रही है। ये उस महिला की तस्वीर है जिसे 20 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया और इसका शव बरामद हुआ है। कल ही जैसे ही अचानक नदी में पानी आ गया था, ये औरत डूब गई थी। कल से ही इसकी तलाश जारी थी। आज जाके रेस्क्यू टीम को कामयाबी मिली है और इस औरत के शव को बाहर निकाला गया है। और हमारे सहयोगी मुनीश इस वक्त और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मौसम पर अपडेट लेंगे। मुनीश, इस वक्त मौसम के हालात कैसे हैं? और खबर यह भी मिल पा रही कि कल जो औरत डूबी थी, जो महिला, उसके शव को बरामद कर लिया गया है, क्या खबर है? जी हुरेरा, मौसम अभी बारिश रुकी है, लेकिन बादल जो है आसमान पे जाहिर, आसमान पूरी तरह पैक है और इस समय तेज हवाएं भी चल रही हैं। और जहां बात है महिला की, जो महिला कल बह गई थी नदी में, वो 2 महिलाएं कल जो नदी पार कर रही थी, चाची भतीजी थी, और नसीम अख्तर जो थी वो उसको वही उसी समय जो इन लोगों ने पकड़ लिया था और उसके बाद पुलिस के सहयोग से उसको नदी से निकाल दिया था। दूसरी जो कुलसूम अख्तर भी थी, उसका शव नहीं मिल पाया था और कल शाम तक जो है अंधेरा होने तक उसकी तलाश जारी थी और सुबह उजाला होने के बाद भी जो है तलाश शुरू की थी। और अभी कुछ देर पहले जो है उसका शव जो है बेतार नदी से निकाल लिया गया है और उसको जो है अभी घर ले जाया गया है और आगे की फॉर्मेलिटी के लिए जो है पुलिस वगैरह वहां मौके पे पहुंच चुकी है। फॉर्मेलिटी के बाद जो है उसका जो आखिरी की जाएंगी। बिल्कुल मुनीश, अगर मौसम की बात की जाए और अचानक जिस तरह से कहा जा रहा है कि नदी नालों में पानी का जलस्तर बढ़ा, इसकी वजह क्या है?
उधर ऐसा कि जो अपना ये जो इलाका जो बतार का नदी है जो पीछे से पीओके से आती है और वहां पर काफी ऊंचाई पे जो पहाड़ है उन पर पिछले दिनों ताजा बर्फबारी हुई थी और जैसे ही कल जो बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है, तो वहां पे जो बर्फ है वो भी एकदम पिघल गई। और उसके बाद साथ दूसरा क्या कि पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो एकदम नदी नालों का जल स्तर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ढलान पे पानी आता है और पानी काफी तेजी से आता है। और ये पहाड़ी इलाकों की ये खासियत यही रहती है कि वहां पर जब भी बारिश होती है उसके साथ जल स्तर बढ़ जाता है। और ऐसा ही हुआ है बेतार नदी का, और जिसके कारण जो है कल काफी पानी आया है उसमें। इसके अलावा भी जितनी नदियां हैं, पुलस्त नदी हो या सुरन नदी हो, सब में जलस्तर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल मुनीश, क्या कुछ हालात अब मौसम को लेकर हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या बारिश अभी भी हो रही? क्योंकि पिछले 20-22 घंटों से हम देख रहे हैं कि रुक रुक कर ये बारिश हो रही है, और इस बारिश का असर जो है मुनीश किसानों पर किस तरह से पड़ेगा? जो है ये जो बारिश है बिल्कुल 20-22 घंटे से रुक रुक के हो रही है और अभी इस समय कुछ देर के लिए बारिश रुकी है, लेकिन जिस तरह का फोरकास्ट है मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी किया है उसके हिसाब से अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। बारिश रुक रुक के बारिश भी रहेगी और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी होगी। जहां तक किसानों की बात है तो पुंछ के किसान इस पर काफी परेशान है, क्योंकि एक तो जब उन्होंने गेहूं की फसल बोई थी तो उसके बाद बारिश नहीं हो पाई, लेकिन बीच में जब कटाई का समय था वो मतलब ऐसी बेमौसम बरसात शुरू हुई है कि पहले तो फसल पकी नहीं पाई थी। अब कुछ लोगों की फसलें जो तैयार थी उन्होंने कटाई का काम शुरू किया था, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत फसल काटी थी, लेकिन बाकी फसलें जो गेहूं की फसल है वो भी खेतों में खड़ी है और जो कटाई की गई फसलें जो खेतों में पड़ी है वो भी भीग गई है, उसको भी नुकसान हो रहा है। और इसके साथ ही जो फलों का सीजन है इस समय, क्योंकि पुंछ के अंदर जो है खुबानी है या उसके बाद लोकल जो फल है, प्लम्प है, इस तरह के जो फल हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस समय जो है मार्केट में उनकी अच्छी मांग थी, लेकिन मौसम जो है थोड़ा सा गर्म रहता तो फल जो है पकते और अच्छी उनको कीमत मिलती, लेकिन जिस तरह बारिश लगातार हो रही है तो उसका भी नुकसान जो है किसानों को और बागवानों को हो रहा है। तो बिल्कुल ये बेमौसम की बारिश और मुनीश, और इसी वजह से इस बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हो सकता है। मुनीश, कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी थी, जो तापमान था पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन अचानक जिस तरह से मौसम ने करवट ली है तो पारा भी एक तरह से लुढ़क गया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें 2 दिन पहले जो है पुंछ का पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि पुंछ का जो मैक्सिमम तापमान जो रहता है वो मतलब कि 38 डिग्री से कभी ऊपर नहीं जाता, 38 के ऊपर जब होता है तब भी बारिश हो जाती है। लेकिन इस बार अभी जो पहली बार ही जो है 35 तापमान पहुंचा था परसों, लेकिन आज जो है तापमान 15-16 के बीच में है और काफी जो है मतलब ठंड भी महसूस हो रही है। और इसका असर जो है जो इंसानों पर, खास करके जो बच्चे हैं और बुजुर्गों पर पड़ रहा है, क्योंकि अचानक मौसम का गर्म होना और फिर ठंडा होना जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रहा है। अगर बात करें पुंछ की तो पुंछ में काफी लोग जो है इस समय जो है मतलब सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। बिल्कुल मुनीश, जिस तरह से मौसम है, ये मौसम काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है और ख़ासतौर से किसानों के लिए ये मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है ऐसे में किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुनीश, एक आखिरी सवाल, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? क्योंकि इससे पहले आपने बताया था कि मौसम विभाग का इशारा है कि आने वाले 2-3 दिन और भी बारिश हो सकती है, तो ऐसे में अगर 2-3 दिन और बारिश होती है तो जो लोकल्स हैं उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि अगले 2-3 दिन ऐसे ही रुक रुक के बारिश भी रहेगी और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ हल्की बर्फबारी भी होगी। तो लोकल लोगों को इसको काफी परेशानी है, किसानों को भी परेशानी है, क्योंकि अभी कुछ किसानों ने खेत तैयार किए थे जिन्होंने मक्की बोनी थी, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिल रहा है मक्की बोने का। ऐसी कुछ सब्जियां जो थी, जो सब्जियां लोगों ने लगाई थी वो भी अभी जो है तैयार नहीं हो पाई और इस बारिश से उनको भी नुकसान हो रहा है। और अगर बात करेंगे शारीरिक लोगों को, ये जो अचानक गर्मी और सर्दी का हो रहा है इससे भी लोगों को नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी जो है कि पुंछ को जोड़ने वाली मुगल रोड जो है कश्मीर के साथ जोड़ती है, वो पिछले 4 दिनों से बंद है और अभी जो है वो भी नहीं खुल पाएगी। हालांकि कुछ दिन मुगल रोड खुली थी तो लोगों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि आपको बता दें कि पुंछ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो इलाज के लिए प्रेफर करते हैं कश्मीर के अस्पतालों में जाना, और ये नजदीक भी पड़ता है, लेकिन मुगल रोड बंद होने से कहीं ना कहीं उनके लिए भी परेशानी है। और ये मौसम जो है कुल मिलाकर सब लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बेमौसम की बारिश हुई है इससे मकामी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिए, मौसम पर अपना ख्याल रखिए, दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे और इस पर और भी चर्चा करेंगे।
और उधर जम्मू शहर में भी भारी बारिश हुई है। आज तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू वासियों ने राहत की सांस ली है। अगले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू में हो सकती है बारिश। तो इसी तरह से जो पूरा जम्मू रीजन है, पुंछ के बाद अब जम्मू शहर में भी भारी बारिश हुई है। आज तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तस्वीरें भी आप ये जम्मू की देख सकते हैं, जहां पे जम्मू वासियों ने अब राहत की सांस ली है। अगले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू में तेज बारिश हो सकती है और अभी भी कुछ बारिश जम्मू में कई इलाकों में हुई है। बादल अभी भी छाए हुए हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बूंदाबांदी हुई थी जम्मू में, और इसके अलावा बादल छाए हुए हैं। इसी वजह से मौसम विभाग के अनुसार कि आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है और बारिश हो सकती है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।